हाय एवरीवन। सो राउंड थ्री की कट ऑफ का इंतजार था आप लोगों को। राउंड थ्री कट ऑफ इज आउट ऑन द साइड। सो स्लाइडिंग राउंड बचा है, उसके लिए प्रेफरेंस शीट आप फिल कर नहीं सकते हैं। जो भी आपकी प्रेफरेंस शीट थी उसी को ही आप कंटिन्यू करके फ्लोट कर सकते हैं। अगर कुछ अपग्रेड होगा तो मिलेगा, नहीं तो जो अभी कॉलेज मिला हुआ है वो सेफ है। सो बहुत बच्चे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं ये चीज कि मैम जो अभी कॉलेज मिला है वो तो नहीं चला जाएगा। नहीं जाएगा बेटा। जो कॉलेज अभी आपको अलॉटेड है या तो वो ही रहेगा या उससे ऊपर जो लिस्ट में कॉलेज है, नीचे वाले नहीं मिलते कभी भी। ठीक है, अगर आप स्लाइडिंग राउंड में जा रहे हो तो अगर आपको अभी थर्ड पोजीशन वाला कॉलेज मिला हुआ है तो या आपको सेकेंड या वन पोजीशन वाला मिल सकता है, उसके नीचे नहीं जाते हैं। ठीक है, सो ऑलवेज यू गेट अ हायर कॉलेज और यू गेट द सेम कॉलेज। फाइन। सो कट ऑफ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप थोड़ा सा अगर वेट करते हो तो क्या आपको आपकी पसंद का कॉलेज जो है बेहतर वो मिल सकता है या नहीं। लाइक बनारसी दास चांदीवाला की कट ऑफ गई है 3126। तो अगर आप बनारसी दास चांदीवाला जाना चाहते हो और आपका रैंक समवेयर अराउंड 3200 है तो आप उम्मीद लगा सकते हो, या 3150 के आसपास है तो भी आप उम्मीद लगा सकते हो। ठीक है, सो दिस आई एम टेलिंग अबाउट दिल्ली जनरल। ठीक है, सो दिल्ली जनरल की कट ऑफ है ये। और आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो हमारे कॉलेजेस हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, भारतीय विद्या भवन हो गया या चंद्र प्रभु जैन कॉलेज हो गया, इनका कट ऑफ आप देख रहे हो 4082, 5887, 5908। तो अगर आपका रैंक 6000 तक भी है तो भी आपको किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपको एडमिशन ना मिले इस बार। बल्कि मैं देख रही हूँ कि थर्ड राउंड में बहुत ज्यादा चेंज है कट ऑफ में इन कंपैरिजन टू सेकंड राउंड। डॉन बॉस्को का 4864 तक गया है। ठीक है, पर हम अब चलते हैं अपने टॉप कॉलेजेस की तरफ। तो हमारा आईआईटीएम जनकपुरी। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन वाला जो है उसकी कट ऑफ गई है 1424 शिफ्ट वन की। ठीक है, और शिफ्ट टू की गई है 2011। सो कुछ एक बच्चे ने मुझसे शायद अभी पूछा था कि मैम मेरा 2100 कुछ रैंक है तो क्या मुझे आईआईटीएम इंफॉर्मेशन मिल सकता है स्लाइडिंग में। यूजुअली नहीं मिलता, पर इस बार राउंड थ्री की कट ऑफ में काफी चेंजेस है। ठीक है, सो यू माइट गेट इट बेटा इन स्लाइडिंग राउंड। ठीक है, देन यू हैव इनोवेशन 2212 एंड 2827 शिफ्ट वन एंड टू का है। जिम्स जो है हमारा रोहिणी वाला 898 इज योर राउंड शिफ्ट वन कट ऑफ एंड 1083 इज योर शिफ्ट टू कट ऑफ। ठीक है, ऐसे ही वसंत कुंज का 1409 शिफ्ट वन का है, 2036 शिफ्ट टू का है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा आगे और चलते हैं महाराजा अग्रसेन एंड सूरजमल। सो महाराजा अग्रसेन 789 आपका कट ऑफ गया है। तो अगर आपका 790 या 800 रैंक है और आप स्लाइड कर रहे हो तो यू माइट गेट इन अग्रसेन। क्योंकि अभी भी क्या होता है, कई स्टूडेंट्स को जिनको कॉलेज मिला होगा वो 96,000 पे नहीं करते या अभी भी विड्रॉल कर लेते हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको उनकी सीट मिल जाए। ठीक है, महाराजा सूरजमल राउंड शिफ्ट वन की 305, शिफ्ट टू की 646। एंड देन बचा आपका विप्स। सो गोइंग टू विप्स, शिफ्ट वन का आपका कट ऑफ गया है 602, जो कि इस बार काफी मतलब सही है। ठीक है, 602 पे आपको शिफ्ट वन मिल गया है एंड 759 पे आपको शिफ्ट टू मिल गया है। तो अगर आपका कहीं पे रैंक है लाइक 770 या 775 के आसपास तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद आपको विप्स शिफ्ट टू मिल जाए। अगर आप अभी जिम्स रोहिणी में है, वसंत कुंज के बाद तो रोहिणी का नंबर आएगा, उसके बाद अग्रसेन और उसके बाद वेब्स का आता है। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड फ्लोट करने में कोई भी हार्म नहीं है। जो बार बार पूछ रहे हैं कि मैम फ्लोट करें, तो बेटा कोई नुकसान नहीं होगा आपका फ्लोट करके। ठीक है, आप अपना 96,000 पे कर चुके हो फर्स्ट या सेकंड राउंड में, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस फ्लोट ही करना है। और अगर आपको फर्स्ट अलॉटमेंट हुई है तो भी बेटा आप फ्लोट कर सकते हो, अपने पैसे पे कर दिए होंगे और आप फ्लोट कीजिए और देखिए कि आपको क्या अपग्रेड मिलता है। ठीक है, दिस इज द लास्ट राउंड, 29 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स इट। और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है 30th और 31st को, तो आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर स्लाइड कर दोगे तो आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाओगे 30-31 को।
ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो रिपोर्टिंग से पहले आपका स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट जो है वो आपको दे दिया जाएगा। आई थिंक 29 से भी पहले ही आ रहा है इसका जो रिजल्ट है। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग इट मच बिफोर दैट। और फिर आप वहां से डायरेक्ट अपना लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो, अपना लेटर ऑफ अलॉटमेंट लेकर आप अपने कॉलेज जाकर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा की डिटेल्स भी आई हैं, तो ये मैं आपके साथ अलग वीडियो में शेयर करती हूँ, जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए पूछ रहे थे फॉर देम। ठीक है जी, सो आई होप ये चीज आपको क्लियर है यहाँ से। फाइन। एंड स्लाइडिंग राउंड का जो रिजल्ट है उसकी डेट हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं यहाँ से। राउंड 3 का तो आ गया है, देन वी गो टू स्लाइडिंग राउंड 27, हाँ 29 को ही है। 29 को ही, 28 तारीख तक तो आपका ये है ना विलिंगनेस, 27 तारीख तक सबमिट कर सकते हो। ठीक है, so you can pay the 96,000 and give your willingness up till 27th July 10:30 p.m. कल तक का टाइम है आपके पास। ठीक है, और 29th को आपका स्लाइडिंग विंडो का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। सो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ स्लाइडिंग राउंड इज 29। ओके, हाँ, और स्लाइडिंग राउंड में सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जिन्होंने विड्रॉल चूज नहीं किया हुआ है और जिन्होंने 96,000 पे किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको सीट मिली है और अगर आपको पहली बार सीट मिली है और आप 96,000 पे नहीं करते और आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट राउंड में जाके करेंगे, तो वो नहीं होगा। जिसने पे किया हुआ है सिर्फ वो ही नेक्स्ट राउंड में जाएगा स्लाइडिंग में, अदरवाइज आप स्लाइडिंग में नहीं जाओगे। सो कीप दैट इन माइंड, सो यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ 96,000 as of now. Okay, so all the best and बताओ नीचे लिख लिख के कि किस किस को कौन सा कॉलेज मिला है और फ्लोट करके आप कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो स्लाइड में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।